नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। आप सबका बहुत बहुत स्वागत आपके यूट्यूब चैनल सुखदेव सर ज्योग्राफी में। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर की तरफ से सत्र 2022-23 की जो प्रैक्टिकल परीक्षाएं हैं वो 1 मार्च से 25 मार्च के मध्य संपन्न करवाई जा रही हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम आपके साथ बीए पार्ट द्वितीय वर्ष का आज हम एक प्रैक्टिकल का जो रिटन एग्ज़ाम ज्योग्राफी का होता है उसको उस प्रश्न पत्र को आपके साथ साझा कर रही हैं, ताकि जो बीए पार्ट सेकंड द्वितीय वर्ष के बच्चों के मन में कुछ क्वेश्चन है उनका निवारण हो सके। वो इस प्रश्न पत्र को देखकर अपनी अच्छी तैयारी करके अच्छे मार्क्स के साथ अपने प्रैक्टिकल एग्ज़ाम को उत्तीर्ण कर सकें। आइए बात करें प्रश्न पत्र की, लेकिन उससे पूर्व आपसे रिक्वेस्ट कि आप अपने यूट्यूब चैनल सुखदेव सर ज्योग्राफी को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। साथ साथ यदि चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो अपने बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए बात करें बीए पार्ट द्वितीय वर्ष के अंदर कि जो आपका टोटल प्रैक्टिकल रहता है उसकी आप जानते हैं कि 50 नंबर का आपका टोटल प्रैक्टिकल रहता है, जिसको अलग अलग भागों के अंदर बांटा गया। आज हम रिटन एग्ज़ाम की बात करते हैं, तो जो एग्ज़ामिनर आता है आपकी प्रैक्टिकल लेने के लिए वो आते ही आपसे सिलेबस के अकॉर्डिंग आपसे एक 18 नंबर्स का आपसे एक क्वेश्चन पत्र रिटन एग्ज़ाम लिया जाता है, जिसके लिए आपको 1.5 घंटे का समय दिया जाता है। और यदि हम बात करें कि उस प्रश्न पत्र के अंदर यदि हम बात करें तो आपको कुल 5 प्रश्न दिए जाते हैं उस प्रश्न पत्र के अंदर, और उसमें से कुल आपको कोई 3 प्रश्न हल करने होते हैं। और इसमें एक शर्त होती है कि आपको प्रथम प्रश्न करना अनिवार्य होता है। तो कुल 18 नंबर के पेपर्स के अंदर आपको 5 प्रश्न दिए जाएंगे, 3 हल करने होंगे और पहला प्रश्न करना अनिवार्य होगा। और सभी प्रश्नों के अंक समान होते हैं। प्रत्येक जो प्रश्न होता है वो 6 मार्क्स का होता है और 3 अंक आपके 18 के रहते हैं। और प्रथम प्रश्न करना अनिवार्य है, और प्रथम प्रश्न नहीं करते तो आपको कोई अंक नहीं दिया जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए। यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की, तो आपकी थर्ड यूनिट के अंदर आपकी कोटि सहसंबंध दे रखा है, कोरिलेशन दे रखा है, और आपकी स्पीयरमैन का कोटि सहसंबंध देख रखा है। और अधिकतर क्वेश्चन आपको यहीं से ही पहला क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। यदि हम बात करें इस तरीके से, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित आंकड़ों के आधार पर स्पीयरमैन की कोटि अंतर्विधि के द्वारा सहसंबंध गुणा कीजिए। बहुत आसान है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन बिल्कुल आसान है। आपने जाहिर सी बात है किया होगा आपकी क्लास में। यहाँ पे जैसे 2 श्रेणियाँ दी गई, एक्स श्रेणी और वाई श्रेणी। एक्स श्रेणी में चर मूल्यों का मान दिया गया है 64, 72, 10, 24, 32, 40, 90, 25, 14 और 50। इस तरीके से ये आपको श्रेणियों का मान दिए। इसी तरीके से यदि हम बात करें वाई श्रेणी में 3, 6, 10, 12, 18, 20, 24, 30, 32 और 40। इस तरीके से आपको इन दोनों के मध्य क्या रिलेशन है, क्या ऋणात्मक सहसंबंध है, क्या धनात्मक सहसंबंध है, तो इसकी हम बात कर रहे हैं। हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 की, कि आपको दूसरे क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो आपको एक आपकी जो सिलेबस के अंदर डायग्राम दिए गए हैं, आरेख का टॉपिक दिया गया है, तो उसमें से आपको एक आरेख बनाने के लिए बोला जा सकता है। और यदि मैं देखा जाऊँ, अधिकतर जो प्रैक्टिकल में जो आरेख दिया जाता है वो सरल दंड आरेख बनाने के लिए जा सकता है, क्योंकि टाइम के हिसाब से अच्छी तरीके से इसको बनाया जा सकता है। जैसे भारत के राज्यों का घनत्व दिया गया 2011 के, आप जानते हैं घनत्व का मतलब होता है प्रति इकाई में निवास करने वाले लोगों की संख्या। और ये राजस्थान के भारत के 2011 की राज्यों का घनत्व दिया गया, एक तरफ राज्य एक तरफ घनत्व दी, जैसे आंध्र प्रदेश का 308 और असम की यदि बात करें 397। इसी तरीके से कुछ और राज्यों का घनत्व आपके साथ दिया गया आपको। बिहार का जैसे यदि हम बात करें तो 1102, हरियाणा का 573, केरल का 859, महाराष्ट्र का 365, पंजाब का 550, उत्तर प्रदेश का 555। और इसी तरीके से हम बात करें कुछ और राज्यों का घनत्व आपके साथ में दिया गया है। उत्तर प्रदेश की यदि हम बात करें तो 555, पश्चिमी बंगाल 1029। इन आंकड़ों के साथ को आपको सरल दंड आरेख बनाना है। जैसे आप ग्राफ बनाते हैं बिल्कुल इसी तरीके से लगभग ये बनाया जाता है। इसी को ही स्तंभ आरेख भी कहा जाता है, क्योंकि इसको स्तंभों के माध्यम से दर्शाया जाता है, इसलिए इसको स्तंभ आरेख भी कहा जाता है। अगर नेक्स्ट बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो आपको एक थ्योरी का क्वेश्चन दिया जाता है, हम बात करें तो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया आपकी पहली यूनिट में डिस्ट्रीब्यूशन मैप दे रखा है, और जिसको हिंदी में वितरण मानचित्र कहते हैं, उससे संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वितरण मानचित्र क्या है।
वितरण मानचित्र बनाने की विधियों के बारे में संक्षेप में लिखिए। तो ये आपका एक क्वेश्चन यहाँ से मिल सकता है। हम बात करें नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 की, समपटल सर्वेक्षण में काम आने वाले उपकरणों के नाम लिखते हुए किन्हीं 3 उपकरणों के बारे में संक्षेप में लिखिए। जैसे आपके फील्ड सर्वे दे रखा है जिसमें आपके प्लेन टेबल सर्वे दे रखा है, तो उसमें जो उपकरण काम में आते हैं जैसे प्लेन टेबल हैं, त्रिपाद स्टैंड है, और उसके बाद हम बात करें टर्फ कंपास हैं, फीता है और जरीब हैं, उसके बाद साहुल कांटा है। ठीक है, इस तरीके से सर्वेक्षण दंड है, और ये सारे उपकरणों के नाम लिखते हुए किसी 2 या 3 के बारे में आपको संक्षेप में लिखने के लिए बोला जा सकता है। नेक्स्ट बात करें लास्ट क्वेश्चन की, तो लास्ट क्वेश्चन आपका होता है टिप्पणी लिखने वाला, जिसमें आपको टिप्पणी लिखनी होती है। कोई 4 आपको टॉपिक दिए जाएंगे जिसमें आपको 2 के बारे में लिखना होगा। जैसे मानचित्र कला पे आपको टिप्पणी, कार्टोग्राफी के बारे में लिखना है, जैसे सम्मान रेखा विधि क्या होती है उसके बारे में अपने को लिखना, बिंदु विधि के बारे में, या फिर आयताकार आरेख के बारे में आपको इन चारों में से किन्हीं 2 पर आपको टिप्पणी लिखनी। इस तरीके से आपका कुल 5 प्रश्नों का ये एक रिटन एग्जाम रहता है, और इसको आप अच्छे तरीके से पढ़िए इस प्रश्न पत्र को, और अच्छे तरीके से इन प्रश्नों को तैयार कीजिए। हम 1-2 क्वेश्चन पेपर आपके साथ और जल्द शेयर कर रहे हैं, और तीनों चारों क्वेश्चन पत्रों को अच्छी तरीके से पढ़ के इसको तैयार कीजिए, ताकि आपका जो प्रैक्टिकल का रिटन एग्जाम है बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रश्न पत्र के साथ। तब तक नमस्कार।